ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है। वो ये कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। तुम अपना घर बैठो, तुम्हें वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट। तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370, कह रहे हैं 370 है, लाने दो उनको। मेरे को वोट चाहिए आपके, मैं आपके सामने झोली फैला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं। मेरे को भी चाहिए, चैतर भाई को भी चाहिए, उमेश भाई को भी चाहिए, भगवंत मान, हमें आपके वोट चाहिए। हम आपको अपना भगवान मानते हैं, हम आपको अपना मालिक मानते हैं, हम सेवक हैं आपके। हमें गुजरात की जनता के वोट चाहिए, तो आप हमें वोट दो ना। जिसको वोट चाहिए, जो वोट मांग रहा है उसको वोट दो। जिसको वोट नहीं चाहिए वो कह रहा है मेरी तो 370 आ रही है, जाने दो उनको। बोलो ले लो 370, जहां से लेनी है ले लो 370। कितनी बार शराब घोटाले हुए यहां पे, शराब की वजह से कितने लोग मारे गए। एक भी सांसद ने आपकी आवाज, कहां थे वो लोग जब आपके यहां पे शराब घोटाला हो रहा था और शराब की वजह से, नकली शराब की वजह से यहां पे लोग मर रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। कहां थे आपके 26 के 26 सांसद जब आपके बच्चों की परीक्षाएं लीक हो रही थी? कहां थे आपके 26 सांसद? घर में बैठ के सो रहे थे। जब आपके बच्चे बेरोजगार बच्चे सड़क के ऊपर रोजगार के लिए धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठियां चलाती है, कहां आपके 26 सांसद कहां रहते हैं? घर के अंदर सो रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? क्या फायदा ऐसे 26 सांसदों को चुनने का? हमें क्या मिलता है कि ऐसे 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 सांसदों, कहां थे ये लोग? आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार दो मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे दो जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। फिर खबरदार अगर गुजरात के अंदर शराब की, नकली शराब दोबारा अगर बनी तो खबरदार। अगर आपके बच्चे के पेपर लीक हुए तो, अगर आपके बच्चों के गुजरात में पेपर लीक होंगे, पूरे देश के अंदर आपकी आवाज गूंजेगी, पूरे देश को पता चलेगा। अगर यहाँ पे दोबारा नकली शराबी के, मोरबी ब्रिज दोबारा अगर टूटेगा, पूरे देश के अंदर उसकी गूंज उठेगी, फिर ये चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। एक बार आप हमें ट्राई करके देख लो। अभी मैं देख रहा था, अभी सीआर पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। कहां पे? यहीं वडोदरा में। हाँ, खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहां पे स्कूल नहीं है। पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। 30 साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे, अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होकर कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव, घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं।
इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई, और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए, अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है। चैतर को नहीं, उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से, चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर, तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आ जा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी, और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। मतलब सलाम करता हूं मैं इनकी वाइफ को।